हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप भी ट्रेडिंग के अंदर हमेशा लॉस उठा रहे हो तो हो सकता है कि आप भी एक रिटेल ट्रेडर की तरह सोच रखते हो। अगर मैं आपको कहूं कि आप भी एक बिग प्लेयर्स की तरह है जो सोचना है वो शुरू कर दो। अगर आप चाहो कि ट्रेडिंग को और अच्छे से सीखे तो आप भी उन बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट को है जो फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग लेवल है वो और ज्यादा इंक्रीज हो। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। मैंने ऑर्डर ब्लॉक का है जो आप लोगों के लिए एक इजी कंसेप्ट बनाया है, जिससे कि आप लोग है वो इजीली है जो अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है इनवैलिड है। ठीक है, कहाँ पर हम लोगों को ऑर्डर है वो फाइंड करने चाहिए। ठीक है, इनवैलिड जो आपको चार्ट के अंदर कई तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स दिखते हैं, जो कई इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जहां पर आप लोग उन ऑर्डर ब्लॉक्स को एक नॉर्मली फाइंड करके वहां पे एंट्री रखते हो और वो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका ट्रैप हो जाता है। ठीक है, आप लोग वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक है जो उनके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, और वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक आप इजीली फाइंड करके एक अच्छी एंट्री सेटअप आप लोग कर सकते हैं। वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन कौन से होते हैं, जिसे आप मार्क करके है जो अच्छा पैसा ट्रेडिंग के अंदर बना सकते हैं। आप एक अपना अच्छा आरआर उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप अच्छा प्रॉफिट उससे गेन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग लेवल को और बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा वेट ना करते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या है। स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो एंड होने के बाद में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना और अपने उन ट्रेडर्स के साथ में है जो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर आते हैं। तो गाइज, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, आप अगर स्किप करोगे तो आपके है जो काफी पॉइंट है वो यहाँ से छूट जाएंगे। ठीक है, मैं आज आपको कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक का एक कंप्लीट वीडियो है जो कंप्लीट लेक्चर इसके अंदर में है जो आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स है वो क्या होते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या है एक्चुअल में। तो गाइज, ऑर्डर ब्लॉक है ना, अपने चार्ट पर वो खास प्राइस होती है। ठीक है, अपने चार्ट पर वो खास प्राइस होती है जहां पर जो इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर होते हैं ना, जैसे कि जो बैंक हो गए है ना, और जो हेज फंड वाले हो गए, वो एक साथ है जो अपनी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर है जो ऑर्डर पुट करते हैं। बाई और सेल के ऑर्डर यहाँ पर है जो बड़ी क्वांटिटी के अंदर है जो अपने ऑर्डर बाई और सेल के है जो ऑर्डर्स यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक्स में क्या होता है कि जब एक देखो, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं कि मार्केट के अंदर जैसे एक ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे। ठीक है, जैसे मार्केट है जो यहाँ पर आया, अगेन इसको टैप करेगा। ठीक है, अगेन टैप करेगा एंड यहाँ से है जो आप लोगों को नीचे फॉल होता हुआ अपनी सेलिंग को कंटिन्यू करता हुआ यहाँ से दिखेगा। ठीक है, अब देखो, मार्केट आया, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो एक साथ अपने बड़े फंड को यहाँ पर नहीं लगाते हैं, वो कुछ कुछ करके अपने है जो फंड को यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक अपना पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक था, जहां पर उनके ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर थे जो एग्जीक्यूट नहीं हुए। ठीक है, वो एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट अगेन यहाँ पर आएगा एंड उनके जो पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक थे वो फेल होंगे यहाँ से। ठीक है, एंड देन है जो ये मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन से होते हैं। ठीक है, देखो, ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग जो ये आप लोगों को दिख रहा है ये होता है बुलिश सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को जैसे मार्केट डाउन साइड आता है, नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसको टैप करके मार्केट अप साइड मूव करता है। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये होता है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, मार्केट जब अपसाइड जा रहा होता है तो पीछे एक इनके पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक जो पेंडिंग था उसको जो टेप करता है एंड देन डाउन हो जाता है मार्केट, ठीक है। तो ये होते हैं बुलिश और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। दो टाइप के हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक होता है बुलिश और एक होता है बियरिश। देखो अब इसके अंदर है जो क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, order blocks and supply and demand zones are almost the same with slight difference, ठीक है। order blocks are much more effective than supply and demand zone। supply and demand zone पे है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है जो अपने order blocks होते हैं, ठीक है। different rules है सेकंड, डिफरेंट रूल्स आर यूज्ड व्हेन आइडेंटिफाई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आप लोग कैसे है जो अपने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करोगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है जो वैलिड है और इस ऑर्डर ब्लॉक से है जो हमारा ट्रेड है जो रन कर सकता है, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि अपनी जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे कैंडल का क्लोजिंग होना जरूरी है, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, ठीक है। pivot कैंडल मस्ट टेक ऑफ प्रीवियस कैंडल्स लो, ठीक है। इसके लो के नीचे है इसकी बॉडी, ठीक है। एंड दूसरा इसके अंदर जो कंडीशन है वो है कि इसके अंदर एक इनबैलेंस आप लोगों को दिख रहा है, ये गैप है फर्स्ट कैंडल, ठीक है। सेकंड कैंडल अपनी ये क्रिएट हुई एंड थर्ड कैंडल की विक और कैंडल के बीच में इस फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में आप लोगों को एक गैप दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। गैप और इनबैलेंस इसको आप लोग है जो बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, जहां पर है जो मार्केट का इनबैलेंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुलिश सिनेरियो। सेम है जो आप लोगों का बियरिश सिनेरियो आता है यहाँ पे, ठीक है। बियरिश सिनेरियो के अंदर पिवट कैंडल मस्ट टेक ऑफ प्रीवियस कैंडल्स हाई, ठीक है। इस कैंडल के हाई पे ये इसकी बॉडी होनी चाहिए, ये विक है इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा और क्लियर, ठीक है। और ये चीजें मैं क्लियर करने के बाद में आप लोगों को चार्ट पे ले जाके है जो समझाऊंगा चीजें। तो ये कंप्लीट लेक्चर आज का जो कंप्लीट एक आप लोग समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक का एक कंप्लीट कोर्स है मैंने आप लोगों के लिए आज क्रिएट किया है, ठीक है। तो देखो और इसके अंदर भी क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकेंड कैंडल के बीच में, फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में एक आप लोगों को गैप दिख रहा है, ठीक है। ये गैप है जो इनबैलेंस, इसको बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये एफवीजी जब यहाँ पर क्रिएट होती है देन है जो मार्केट का एक बियरिश सिनेरियो बनता है एंड दिस इज द वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब देखो अब चलते हैं हम टॉपिक अपने सेकंड टॉपिक पे, ठीक। रूल्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। POI must meet all these criteria to be considered as a valid order block. If it does not meet a single one, it's not a order block, ठीक है। देखो इसके अंदर हमारे पास में दो है जो कारण आते हैं कि आप लोग कैसे है जो वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करोगे, ठीक है। वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए पिवट कैंडल मस्ट क्लोज बिलो अबो प्रीवियस कैंडल, ठीक है। प्रीवियस कैंडल के नीचे है जो क्लोज होनी चाहिए या इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, देन ये नेक्स्ट कैंडल बनती है। तो इनके बीच में जो एफवीजी मार्क करते हैं हम, उससे आपका है जो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये कैंडल यहाँ पर इसके नीचे है जो क्लोजिंग है इसके नीचे, ठीक है। एंड प्रीवियस कैंडल टेक आउट हो चुके हैं, ठीक है। और ये आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। दूसरा हमारा जो टॉपिक आता है इसके अंदर, ठीक है, कि जो ये प्रीवियस कैंडल है इसकी जो विक है वो आप लोगों को यहाँ पर नॉट टेक आउट करते हुए दिखेगी, ठीक है। तो ये आपका इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब दूसरा कारण आता है कि इनबैलेंस, ठीक है। इसके अंदर भी दूसरा कारण ये आता है कि हमारी जो कैंडल थी के पीछे बैक साइड में है जो आपकी कैंडल भी इसके नीचे क्लोज है, ठीक है। टेकआउट भी कर रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आपको एक गैप दिखता है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में एक आपको गैप दिखता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप इनबैलेंस मार्केट का। तो दिस इज द वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ओके। एंड दूसरा इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक इसी के अंदर आता है कि हमारा जो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज है, ठीक है, टेकआउट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गैप है वो है जो मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो चुका है, वो जो
प्रीवियस अपना ऑर्डर ब्लॉक है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुका है, ठीक है। तो ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा इन दिस केस कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो फिल हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर ब्लॉक मेटिकेट हो चुका है, ठीक है। तो ये चीजें आती है रूल्स। एंड थर्ड रूल्स की हम लोग बात करें, रूल्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक के 3 पर हम लोग आते हैं, जहाँ पर अनमिटिगेटेड हमारा रूल्स आता है, ठीक है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एफवीजी है, यहाँ पर ये मिटिगेट नहीं हुआ है तो ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर आप लोगों का ये जो है मिटिगेट हो चुका है, देन ये आपका इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब आप लोगों का जो चौथा है रूल्स आता है, वो चौथा रूल्स ये आता है कि आपका जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक होना चाहिए, जहाँ पर आपको एक है जो 100% श्योरिटी के साथ में आप अपने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर पाओगे, ठीक है, जो 101% आपका वर्क करेगा, ठीक है। देखो क्या होता है कि मार्केट जब अपसाइड जा रहा होता है, ठीक है, एंड डाउन आता है एंड देन अपसाइड जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या हुआ, यहाँ पर वो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ पर क्या किया, इसने एक ऑर्डर ब्लॉक है जो वो क्रिएट हुआ यहाँ पर हमारा, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, देन मार्केट इस पे टैप नहीं हुआ, अगेन मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो अपना जो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से शिफ्ट होके ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर नया क्रिएट हो गया, ठीक है। ये जब मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड देन मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को है जो मिटिगेट करते हुए डाउन साइड आ जाता है, और ये आपका है जो चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट यहाँ से कर देता है। देन आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देन आपका यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है, मार्केट आपका पहले अप ट्रेंड में था, अब आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है, यहाँ पर आपका है जो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये चेंज ऑफ करेक्टर आपका हो चुका है, तो मार्केट क्या हो चुका है, अब यहाँ पर डाउन साइड हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। कहाँ आ जाता है, हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो शिफ्ट होके यहाँ पर है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अपना ऑर्डर ब्लॉक चेंज हो गया यहाँ से, देन मार्केट यहाँ डाउन आया, ठीक है, अगेन मार्केट अपसाइड पुल हुआ, और इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करते हुए मार्केट ने एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ने नया है जो डाउन ट्रेंड के अंदर आपका है जो नया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो इन दिस केस ये आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो मार्केट यहाँ से है जो आपका फॉल हुआ, देन आपका एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो मैं एक बार आपको है जो वापस से बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक आपके जेन्युइन और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर फील होते हैं मार्केट के अंदर। देखो यहाँ पर मार्केट के अंदर है जो आपका मिटिगेटेड नहीं हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, तो अनमिटिगेटेड है तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। क्या है, ये आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इनवैलिड के अंदर यहाँ पर आपका मिटिगेट हो चुका है, सो ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। एंड चौथा हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं वो एकदम जेन्युइन होते हैं, ठीक है। जहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, आपका ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। अगर मार्केट यहाँ पर टेप होता है तो आप लोग यहाँ से बाइंग पोजीशन प्लान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं उनके ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पर फेल नहीं हुए, ये पेंडिंग पर है, ठीक है। देन मार्केट अगेन यहाँ से ऑर्डर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में न्यू हाई नहीं लगा के है जो अपने यहाँ पर आपको है जो कंटिन्यू ये अगेन चेंज ऑफ करेक्टर कर देता है, यानी कि अपने मार्केट का जो ट्रेंड है स्ट्रक्चर मार्केट का यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसने, ठीक है। जो एक डाउन साइड हम लोग अब देखेंगे, तो ये जैसे ही अगेन अपने ऑर्डर ब्लॉक को फेल करेगा, देन ये एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करेगा, देन आपका ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके रूल्स 4। अब हम लोग बात करते हैं कि वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक आप लोग है वो कैसे है जो फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके एरियाज है, ठीक है, वो आपको लार्ज नंबर के अंदर अगर देखो, एरियाज वेर ए लार्जर नंबर ऑफ बाय सेल ऑर्डर आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है, कहाँ पर आप लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पर अगेन क्या हुआ कि इसने है जो आपका यहाँ पर देखो, ठीक है, नो टेकआउट है, इसके नीचे बॉडी क्लोज है, ठीक है, और एक गैप भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो यह आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक इन केस कौन सा आता है कि इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये है जहाँ पर ये एक विक है जिसके अंदर इसको आप इनसाइड बार कैंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक इनसाइड बार कैंडल है, ये पूरी कैंडल एक ही कैंडल है। तो ये क्या हुआ, एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन यहाँ पर इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। अगेन यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, अगेन आपका यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो ये आपका है जो इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक अगेन, क्योंकि ये यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है, यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है। अगेन यहाँ पर मार्केट ने है जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। सो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक अगेन क्रिएट किया मार्केट ने, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक अगेन क्रिएट किया जिसके अंदर इसकी बॉडी भी है जो इसके नीचे क्लोज हो चुकी है, ठीक है। इसकी बॉडी भी इसके नीचे है जो आपकी क्लोज है, ठीक है, विक बना रखी है। और मार्केट के अंदर यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा गैप भी है जो इस और इस कैंडल के बीच में एक गैप भी दिखेगा। तो ये आपका है जो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो मैं कुछ चीजें आप लोगों को अगेन समझा देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट है वो कैसे अपने ऑर्डर ब्लॉक है जो फील करता है, ठीक है, कैसे अपने ऑर्डर ब्लॉक को है जो फील करता है। देन मार्केट है जो एक डाउनसाइड शार्प रैली आप लोगों को यहाँ से करते हुए दिखता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, ठीक है। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। ये क्या बना, आपका ऑर्डर ब्लॉक बना, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। क्या किया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका किया है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। सो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो अगेन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने है तो चेंज ऑफ करेक्टर किया, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर किया। सो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये एक सप्लाई जोन आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। देन आप मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर एक अगेन नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया। सो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है, सो जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मार्केट इसको फेल करेगा, ठीक है, इसको फेल करेगा मार्केट एंड देन डाउन साइड आ जाएगा। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ आपका, ठीक है। सो अगेन ये मार्केट है जो एक इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, ठीक है, एंड देन डाउन आ जाएगा। तो ये ऐसे मार्केट है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करते हुए चलता है, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें और आपको है जो बता देता हूँ कि जब कोई बैंक है ना, जब कोई बैंक या बड़े जो व्यापारी होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो मार्केट में एंट्री करता है तो वो एक बार में सारे ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट नहीं करवाता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े ऑर्डर डाल के है जिनको जिसके कारण जो चार्ट पर एक ऐसा एरिया बन जाता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हम किसे कहते हैं कि चार्ट पर एक ऐसा एरिया बन जाता है जहां पर उनके अधूरे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, जो अनफिल्ड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ठीक है, वो मार्केट फील करने आता है, ठीक है। क्या होता है कि जब बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर है जो अपने ऑर्डर्स डालते हैं, ठीक है, तब वो कुछ ऑर्डर पेंडिंग रखते हैं क्योंकि वो थोड़े थोड़े करके है वो ऑर्डर डालते हैं बड़ी क्वांटिटी के अंदर, ठीक। तो ये एक जो एरिया आपका क्रिएट होता है, ठीक है, ये जो एरिया क्रिएट होता है जिसको मार्केट अगेन है जो फिल करने जाएगा, जो अनफिल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स थे उनको फिल करेगा, देन मार्केट नीचे आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगेन मैंने आप लोगों को है जो एक आसान भाषा में समझा दिया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट पर, चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट पर है जो आपके ऑर्डर ब्लॉक्स आप लोग कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। चार्ट पर चलने से पहले मैं आप लोगों को कुछ है जो बता देता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को है जो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अपने चैनल को है वो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, वीडियो में आप लोगों को आनंद आ रहा है तो आप लोग है जो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं है जो चार्ट पे ले जाके आप लोगों को चीजें समझा देता हूँ
जहाँ पर मार्केट कहाँ पर है जो अपने ऑर्डर्स है जो फिल करवाता है, ठीक है। देखो मार्केट के अंदर ऐसे ऑर्डर फिल होते हैं, जैसे देखो मार्केट के अंदर ये क्या हुआ, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर एक मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, ये क्या था हमारा, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक्स था जो फेल नहीं हो रखा था, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे फेल नहीं हो रखा था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। अब ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे क्रिएट हुआ, हम लोग इसको कैसे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की तरफ मार्क करेंगे। देखो इसके अंदर फर्स्ट है कि इसकी जो बॉडी है फ्यूज कैंडल के ऊपर क्लोज है, देन इसके बीच में है जो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा है जो फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को दिख सकता है। फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर दिखेगा। सो आप लोग यहाँ पर कैसे एंट्री प्लान करोगे, जैसे मार्केट यहाँ पर टेप होता है देन आप लोग वेट करोगे, ठीक है, देन आप लोग वेट करोगे एक सेलिंग कैंडल का, ठीक है, जहां पर आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका जो है वो ऑर्डर है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा जो अनफिल्ड जो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं, और जो इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो इसको मिटिगेट करके अपसाइड निकल जाता है। तो अभी हमारा जो है हमें कंफर्मेशन भी मिल चुका है कि यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल फॉर्म हुई है आपकी, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग कैंडल फॉर्म हुई है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस सेलिंग कैंडल के जस्ट बिलो हम लोग अपना ये जो सेल ऑर्डर डाल देंगे, और अपना जो फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे अपने स्विंग लो के नीचे, ठीक है, ये हमारा स्विंग लो के नीचे एक फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड हुआ क्या, मार्केट डाउन, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका ट्रेड सक्सेस हो चुका है, ठीक है, ये हो गया आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगेन मार्केट ने क्या किया, अगेन मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट में एक चेंज ऑफ करेक्टर आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपका मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, यहाँ पर क्या चेंज ऑफ करेक्टर किया। सो अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट आएगा डाउन साइड, ठीक है, मार्केट डाउन साइड आया, ठीक है, यहाँ पर है जो एक डिमांड जोन बना, ठीक है, एक डिमांड जोन बना। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग हैं वो कैसे है जो अपने ट्रेड के अंदर आप लोग वेट करें ताकि आपको एक कंफर्म ट्रेड प्लान आप लोग कर सकें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट इसको है जो फेल नहीं करके यहाँ पर आउट कर दिया, तो आपको इस एरिया के अंदर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल विद ऑर्डर ब्लॉक फेल होना जरूरी है, तब जाके आप है जो अपने ऑर्डर ब्लॉक है जो पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाओगे। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ मार्केट का, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगेन है जो अपने ऑर्डर्स फिल करने के लिए यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ठीक है, ये देखो यहाँ पर मार्केट फ्यूज ऑर्डर ब्लॉक को लेने आया, ठीक है, यहाँ पर टेप हुआ मार्केट एंड देन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पुश किया अपसाइड के लिए, ठीक है, क्या किया, पुश किया अपसाइड के लिए यहाँ से, ठीक है, अपसाइड पुश किया। यहाँ पर आप लोग अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं, जब एक कंफर्म कैंडल मिल जाए तो अगेन आप लोगों को एक यहाँ पर न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ एंड अपने स्टॉप लॉस को आप लोग है जो जैसे ही स्विंग लो के नीचे रख सकते हैं या अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख के आप लोग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अगेन क्या हुआ मार्केट ने, ठीक है, अगेन मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, मार्केट ने एंड आपका है जो अगेन यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक फिल हुआ जो अभी पेंडिंग है, अभी आप लोगों का ये ऑर्डर ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग है जो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं लोअर टाइम फ्रेम में ले जाके भी आप लोगों को कुछ चीजें थोड़ी समझा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है, जिससे कि आप लोग है जो हायर टाइम फ्रेम से स्विच करके लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप लोग है जो अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये एक आप लोगों को रेंज यहाँ पर करता हुआ मार्केट दिख रहा है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप इन चीजों को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर है जो अपना लोअर लो को फाइंड करते हैं एक बार, इसमें लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। क्या किया? मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, सो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक आप लोग यहाँ पर आपका जो एक फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो आप लोग ऐसे फाइंड करोगे, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक जिसके अंदर आप लोग ये पूरा आप लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह लोगे, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज होनी भी जरूरी है। तो अपन तीनों चारों कैंडल को, ये इनसाइड बार कैंडल भी थी, ठीक है। तो इन चारों कैंडल को लिए यहाँ पर एफवीजी निकल गई, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्ट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में मार्केट जैसे यहाँ पर टैप करे किया, कंसल्टेंट हुआ, एंड देन आप लोगों को एक है जो आप लोगों को एक सेल साइड के ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से मार्केट अपसाइड जाता हुआ नजर आया, ठीक है। अब देखो मार्केट फिलहाल एक रेंज के अंदर है, जो इसी ऑर्डर ब्लॉक को है जो टैप करते हुए मार्केट डाउन साइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग है जो आपका एक रेजिस्टेंस एरिया भी आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने क्रिएट किया, तो यहाँ पर अगेन ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो मार्केट के अंदर फेल हुआ, एंड आप लोगों को एक टारगेट मिला, ठीक है। तो ऐसे है जो आप लोग ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर सकते हैं और अपनी बेस्ट एंट्री को आप लोग है जो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को है जो सब्सक्राइब है जो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, ठीक है, एसएमसी रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए आप लोगों को, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर आपका है जो वो क्या होता है, बॉस क्या होता है, ठीक है, चेंज ऑफ है जो आपका करेक्टर क्या होता है, ये चीजें आप लोगों को इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों को बना दूंगा, ठीक है। वैलिड स्विंग कौन सा होता है, ठीक है, हम लोग वैलिड स्विंग किसको फाइंड करते हैं। एसएमसी के अंदर बहुत सारे चैप्टर आते हैं, बहुत सारे लेक्चर है जो अभी अपन को है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे तो आप लोगों को मैं इन चीजों को सिखाते रहूंगा। तो इन चीजों के लिए आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक इजी वे में आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोग है जो ज्यादा लोड ना लेते हुए आराम से चीजों को है जो सीख सको और अपने ट्रेडिंग जर्नी को है जो बेस्ट बना सको, ठीक है। तो लव यू ऑल मेरे है जो गाइस, ठीक है, जो अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, विन ट्रेड से आप लोग जुड़े हुए हो, ठीक है। आप लोग अगर विन ट्रेड से जुड़े हुए हो तो आप लोग है जो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स जो ट्रेडर्स फ्रेंड है उनको शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी है जो इन चीजों को सीख सके, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।